सरकार 12 बजे लोकसभा के अंदर वक्फ संशोधन बिल पेश करती, उससे पहले ही कांग्रेस पार्टी की तरफ से राहुल गांधी ने बनाई एक बड़ी रणनीति। इस रणनीति की चर्चा तो हम करेंगे ही, साथ में आपको ये भी बताएंगे दोस्तों कि संसद में आज कौन सा हाई वोल्टेज ड्रामा आपको देखने को मिलेगा। अगर आप राजनीतिक खबरों में इंटरेस्ट रखते हैं तो आज का दिन संसद पर जरूर नजर बनाए रखिए, क्योंकि आज का दिन आपको पता चलेगा कि वो पार्टी जिसकी विचारधारा को आप पसंद करते हैं या वो पार्टी जिसकी विचारधारा को आप पसंद नहीं करते हैं, या फिर अगर आप किसी भी पार्टी की विचारधारा को पसंद नहीं करते तो भी आज का दिन बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही हाई वोल्टेज पॉलिटिकल ड्रामे वाला रहने वाला है। संसद में दोपहर 12 बजे सरकार वक्फ संशोधन बिल पेश करती, उससे पहले ही राहुल गांधी ने आज सुबह अपनी पार्टी की रणनीति स्पष्ट कर दी। दोस्तों, राहुल गांधी करीब 9:45 बजे के आसपास संसद के अंदर दाखिल हुए और संसद भवन में अलग अलग कक्ष होते हैं, उनमें एक कक्ष में राहुल गांधी ने कांग्रेस पार्टी के सांसदों के साथ मुलाकात की और ये मीटिंग की तस्वीरें कांग्रेस पार्टी ने खुद शेयर की हैं। यहां मैं आपको बता दूं दोस्तों, कल रात ही मैंने आपको सबसे पहले खबर बता दी थी कि शाम को 6 बजे मल्लिकार्जुन खड़गे राज्यसभा और लोकसभा के अंदर जो इंडिया गठबंधन के नेता हैं, वो पार्टियां हैं, उनके साथ विचार विमर्श करने वाले हैं और ऐसा ही हुआ। वो तस्वीरें भी मैंने आपको आज सुबह इस खबर में दिखाई, आप चाहें तो इस खबर को देख सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, आज सुबह 9:30 बजे के आसपास जब संसद में सरकार 12 बजे के आसपास बिल रखेगी, उससे पहले राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी के सांसदों के साथ मीटिंग करेंगे। ये जानकारी भी मैंने आपको कल सबसे पहले दे दी थी और एग्जैक्टली यही हुआ। राहुल गांधी वक्त से पहले पहुंचे और कांग्रेस पार्टी के सांसदों के साथ उन्होंने मीटिंग की। मीटिंग की तस्वीरें बताती हैं दोस्तों कि राहुल गांधी अपने एजेंडे को लेकर क्लियर हैं। दोस्तों, इस मीटिंग में राहुल गांधी मौजूद हैं, उपनेता कांग्रेस पार्टी के लोकसभा के अंदर गौरव गोगोई मौजूद हैं, केसी वेणुगोपाल मौजूद हैं और कांग्रेस पार्टी के सांसदों के साथ राहुल गांधी ने अपनी पार्टी की रणनीति शेयर की। दोस्तों, कल जो मीटिंग हुई है दरअसल इंडिया गठबंधन की, उसके बाद ये मीटिंग और महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि दोस्तों कल तक ये खबर आ रही थी कि हो सकता है कि टीडीपी और जेडीयू बिल पेश हो जाए उसके बाद अपना रुख स्पष्ट करे, लेकिन कल रात तक सरकार ने अपने सहयोगियों को मना लिया और चिराग पासवान की पार्टी, इसके अलावा जेडीयू यानी कि नीतीश कुमार की पार्टी और टीडीपी, तीनों ने अपने सांसदों को व्हिप जारी कर दिया है। व्हिप जारी करना यानी कि सरकार के समर्थन में अब इन सांसदों को न केवल खड़ा होना है, बल्कि अगर कोई सांसद इसकी अवहेलना करता है तो उनकी सांसदी भी जा सकती है। तो व्हिप जारी करके एक स्ट्रॉन्ग मैसेज अगर एनडीए देता है तो वहीं इंडिया गठबंधन की तरफ से भी कुछ ऐसा ही मैसेज कल रात देने की कोशिश की गई, क्योंकि इंडिया गठबंधन की कल रात की मीटिंग के बाद इंडिया गठबंधन की पार्टियों ने भी अपने सांसदों को व्हिप जारी कर दिया है। यहां मैं आपको बता दूं दोस्तों कि लोकसभा के अंदर भले ही बीजेपी सबसे बड़ा दल हो, लेकिन दूसरे नंबर का जो दल है वो कांग्रेस पार्टी है। लोकसभा चुनाव में 99 सीटें आई थी कांग्रेस पार्टी की, उसके बाद प्रियंका गांधी चुनाव लड़कर लोकसभा आ चुकी है, तो कांग्रेस पार्टी की 100 सीटें, 100 सांसद होते हैं। इसके अलावा तीसरे नंबर का जो दल है वो है समाजवादी पार्टी, जो फिर इंडिया गठबंधन का दल है, और चौथे नंबर का जो दल है वो है तृणमूल कांग्रेस, जो फिर इंडिया गठबंधन का दल है। हालांकि इंडिया वर्सेस एनडीए के अगर आंकड़े में देखें तो 293 एनडीए इंडिया से काफी आगे आता है, लेकिन बात यहां पर बिल पास होने की हो तो सरकार के लिए विपक्ष ने खास तौर पर रणनीति बनाई है। सबसे पहले उस रणनीति का जिक्र मैं कर लेती हूं दोस्तों, जो कल रात की इंडिया गठबंधन की बैठक में भी चर्चा हुई जिसकी, और आज सुबह राहुल गांधी की इस बैठक में भी चर्चा हुई। अमूमन आपने देखा होगा विपक्ष को जब भी सरकार के किसी फैसले से दिक्कत होती है तो वो क्या करता है, वो हंगामा करता है, लेकिन इस बार विपक्ष ने अपनी रणनीति बदली है। आज सुबह भी 11 बजे संसद चली, तो बहुत शांतिपूर्ण तरीके से संसद चल रही है और आज अमूमन संसद परिसर में हंगामे वाली तस्वीरें देखने को मिलती हैं। परिसर के बाहर जो विपक्षी दल के नेता हैं वो पोस्टर्स बैनर्स लेकर पहुंचते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल कुछ देखने को नहीं मिला, क्योंकि ये सब कुछ रणनीति के तहत हुआ है। इंडिया गठबंधन ने रणनीति बनाई है कि ना तो हम हंगामा करेंगे, ना ही हम वॉकआउट करेंगे, और ना ही किसी भी तरह से सरकार को हम ये मौका देंगे कि सरकार ये कह सके कि देखिए विपक्ष वाले चाहते ही नहीं है कि बहस हो। क्यों? क्योंकि सरकार पहले ही इस बात का जवाब नहीं दे पाई है कि केवल 3 दिन बचे हैं, आज का दिन, कल का दिन और परसों का दिन, उसके बाद हो सकता है कि संसद का जो ये सत्र है वो खत्म हो जाए। तो इतने इंपॉर्टेंट बिल को आखिर केवल सरकार 3 दिन क्यों देना चाहती है, और सरकार इतनी जल्दबाजी में क्यों है कि आज ही पेश हो जाए बिल लोकसभा में और आज ही इस पर चर्चा हो जाए। यानी माना जा रहा है कि 12 बजे के आसपास बिल पेश हो तो सरकार की तरफ से जब बिल पेश होगा तो विपक्ष न केवल शांति से बैठा रहेगा
बल्कि ना तो वॉकआउट करेगा बल्कि चर्चा में भी हिस्सा बनेगा। कांग्रेस पार्टी की तरफ से कौन कौन चर्चा में हिस्सा होंगे मैं आपको बता देती हूँ। गौरव गोगोई का नाम सामने आ रहा है दोस्तों, इसके अलावा इमरान मसूद का भी नाम सामने आ रहा है दोस्तों, इसके अलावा कांग्रेस पार्टी के एक और नेता मोहम्मद जावेद, उनका भी नाम सामने आ रहा है, और इसके अलावा कुछ और नाम सामने भी आ सकते हैं। यानी कि आप कह सकते हैं कि कुल मिलाकर 4 ऐसे सांसद हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो आज जिनको विपक्ष की तरफ से वो बोलेंगे। इसके अलावा विपक्ष की तरफ से, इंडिया गठबंधन की तरफ से दोस्तों अखिलेश यादव भी बोलेंगे। जी हाँ, अखिलेश यादव को मौका मिला गया है। इसके अलावा इकरा हसन को मौका दिया गया। अखिलेश यादव की पार्टी की युवा सांसद हैं, महिला सांसद हैं। इसके अलावा दोस्तों महिबुल्लाह नदवी को मौका दिया गया है। इसके साथ साथ डीएमके के सांसदों के भी नाम आ चुके हैं, और तृणमूल कांग्रेस किन सांसदों को खड़ा करेगा उनके भी नाम सामने आ चुके हैं। यानी कि विपक्ष ने उन नेता जो कि बोलते बहुत अच्छा है, जो कि अल्पसंख्यक समुदाय से भी आते हैं, और जो अल्पसंख्यक नहीं है, गौरव गोगोई तो अल्पसंख्यक नहीं है लेकिन बोलते बहुत शानदार है। अपने चुटीले अंदाज में न केवल वो सरकार को घेरते रहे हैं संसद में, बल्कि एग्रेसिवली सरकार के पूरे सिस्टम के एक तरह से हवा भी निकालते रहे संसद के अंदर। हमने इसको देखा है हाल के सालों में। इसके अलावा दोस्तों ये भी मैं आपको बता दूं कि आज जब संसद में बिल पेश होगा तो मत विभाजन की रणनीति भी विपक्ष बना रहा है। विपक्ष ये उम्मीद कर रहा है, ये कोशिश वो करेगा कि कैसे भी करके मत विभाजन किया जाए और वोटिंग की नौबत लाई जाए। देखिए, व्हिप जारी करना, बहस का हिस्सा बनना टीडीपी या फिर जेडीयू के लिए या चिराग पासवान की पार्टी के लिए ये आसान फैसला नहीं था। होता तो 4 दिन पहले ले लिया गया होता। कल रात को, देर रात को खबर आई है कि तीनों पार्टियों के व्हिप जारी हो गए। व्हिप भी आज सुबह न्यूज चैनल्स के पास पहुंचे, राइट। तो अगर ये इतना आसान होता तो बहुत पहले ले लिया गया होता है फैसला। तो जाहिर सी बात है, और मुश्किल इन पार्टियों के सामने तब होगी जब बहस शुरू होगी या फिर मत विभाजन होगा, क्योंकि जब वोटिंग की नौबत आएगी दोस्तों तो फिर आपको क्लियर स्टैंड लेना है कि आप इस बिल के समर्थन में वोट कर रहे हैं। और जब आप इस बिल के समर्थन में वोट करते हैं तो इतिहास में आपका नाम दर्ज हो जाता है कि जब ऐसा कोई बिल संसद में आया तो आपने इस बिल का समर्थन किया। और इसी के साथ हमेशा के लिए चंद्रबाबू नायडू जब भी अपने वोट बैंक के पास जाते हैं, जिसमें बड़े स्तर पर मुस्लिम वोट बैंक है, उनको अपने उस वोट बैंक को जवाब देना पड़ेगा। ठीक वैसे ही जेडीयू को अपने वोट बैंक को जवाब देना पड़ेगा और चिराग पासवान को भी देना पड़ेगा। यानी कि सिर्फ कह देना कि खुले में नमाज पढ़ना और उस पर रोक लगाना एकदम फालतू की बात है। अब ये फालतू की बात कहने से नहीं चलेगा, क्योंकि अब चिराग पासवान इसी साल बिहार विधानसभा चुनाव में जब अपने मुस्लिम मतदाता के पास जाएंगे, जो कि थोड़े बहुत तादाद में उनको वोट करता रहा है, क्योंकि उनके पिता ने एक वक्त में गुजरात में जो दंगे हुए थे उस वजह से इस्तीफा दे दिया था। हालांकि वो अलग बात है कि बाद में फिर वो एनडीए में शामिल हो गए थे चिराग पासवान के पिता रामविलास पासवान। लेकिन सच्चाई है कि रामविलास पासवान को थोड़ा बहुत मुस्लिम मतदाता भी वोट करता रहा है। सो कॉल्ड सेक्युलर राजनीति के लोग चेहरे बनने की कोशिश करते रहे। तो सेक्युलर राजनीति का जो एक चेहरा बनने की कोशिश चिराग पासवान या फिर नीतीश कुमार या चंद्रबाबू नायडू बन रहे थे, अब उस राजनीति में इनका आधिपत्य खत्म कर देगा इंडिया गठबंधन। क्योंकि इंडिया गठबंधन ने अगर वोटिंग की मांग कर दी और वोटिंग हुई और इनके सांसदों ने समर्थन में वोट किया, तो फिर आपकी पूरी की पूरी जो सेक्युलर राजनीति है उसकी हवा निकल गई। अब आपको वही राजनीति करनी पड़ेगी जो बीजेपी करती है। दोस्तों, आज संसद में क्या होगा इस पर लगातार सबकी निगाहें बनी हैं। पल पल की अपडेट मैं आपको हर घटनाक्रम पर देती रहूंगी। अभी शांतिपूर्ण संसद चल रही है, लेकिन जिस वक्त आप ये वीडियो देख रहे होंगे बहुत संभव है कि लोकसभा के अंदर सरकार ये बिल पेश कर चुकी होगी। दोस्तों, आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।